जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लापता अफराद की बाजियाबी के एक केस में शदीद गुस्से में दिखाई दिए। उनकी जानिब से जितने सख्त रिमार्क्स पास किए गए, एक वक्त था कि लगा कि आज शायद प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध अपने ओहदे से फ़ारिग हो जाएंगे। ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ऐसे रिमार्क्स थे, बल्कि जस्टिस याह्या आफरीदी ने भी इंतहाई सख्त रिमार्क्स पास किए। केस क्या था, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को फौरी तौर के ऊपर क्यों तलब किया गया और ये झाड़ पिलाई गई उन्हें, तमाम तर जो तफसीलात हैं इस केस की आपके सामने इस व्लॉग में रखेंगे। मगर बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगा और आपको सर्चिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा जी, इस केस का अहवाल ये है कि मोहम्मद इकबाल पटेल जो दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था कि उनके भाई मोहम्मद नदीम पटेल को CTD इंचार्ज राजा उमर ख़त्ताब ने अगवा कर लिया है। अच्छा, ये मोहम्मद नदीम पटेल वही मुलजिम हैं जो कराची एयरपोर्ट हमला केस में एक अरसे तक बतौर मुलजिम रहे और फिर उसके बाद 2020 के अंदर उनको बरी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद यानी कि मिसिंग पर्सन की इस दरख्वास्त पर मोहम्मद इकबाल की जो पटिशन थी उस पर डायरेक्शन दी CTD राजा उमर ख़त्ताब के ख़िलाफ़ और ये FIR दर्ज भी कर ली गई। अब इत्तफाक देखिए कि राजा उमर ख़त्ताब के बजाय सिंध हुकूमत ने यह अपील फ़ाइल कर दी कि जी जो सिंध हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था वो गैर कानूनी था। समाअत शुरू हुई तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कमरा अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये सिंध हुकूमत ने अपील फ़ाइल की है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दरख्वास्त देखते ही, अपील का जायज़ा लेते ही फ़ौरन कहा कि आपको ये अख्तियार किसने दिया कि मिसिंग पर्सन में अगर कोई FIR का ऑर्डर आ जाता है तो स्टेट उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल करे। बरहमी का इजहार किया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को कहा गया कि फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। अच्छा जी, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ एच शाह कुछ देर के बाद, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद वो जब पहुँचे और इस केस को दोबारा टेकअप किया गया तो फैज़ एच शाह से मुकालमा हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का और जस्टिस याह्या आफरीदी का। और उस मुकालमे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे कहा कि क्या आप SHO हैं, आप तय करेंगे कि किसके ख़िलाफ़ FIR कटनी चाहिए और किसके ख़िलाफ़ FIR नहीं कटनी चाहिए। क्या राजा उमर ख़त्ताब इतना पावरफुल हो गया है कि उसने अपील करने के बजाय आपके इदारे को इस्तेमाल किया और आपके इदारे को वो चला रहा है और आप उसके अपील करने के बजाय सिंध हुकूमत ये अपील फ़ाइल कर रही है। फैज़ एच शाह को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप लापता अफराद को, जो लापता करने वाले लोग हैं अफराद को, उनकी सहूलत कारी कर रहे हैं। फैज़ एच शाह ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने दोबारा दोहराया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा ही कर रहे हैं। एक शख्स मिसिंग हुआ, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि FIR काटें और FIR कटने के ख़िलाफ़ आप यहाँ पर आ गए कि जी FIR क्यों कटी है, क्या ये पुलिस स्टेट है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप आइन और कानून की जो धज्जियाँ बिखेरने का जो अमल है, मजाक उड़ाने का जो अमल है, इस सिलसिले को अब बंद करें और आपने ये जो अमल किया है इस पर संगीन नताइज आपको भुगतना होंगे और आप यहाँ पर कमरे अदालत में एक एक लफ्ज़ एहतियात से अदा कीजिएगा, क्योंकि हम जो ऑर्डर पास करने जाएंगे इसके बाद इस केस के ऊपर, वो फिर इंतहाई संगीन नताइज उससे बरामद होंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि एक शख्स अगर मिसिंग होता है, उसके लवाहिकीन कोई FIR दर्ज कराते हैं तो उनके पास इतना तो हक रहने दीजिए कि वो FIR में जिस शख्स को नॉमिनेट कर रहे हैं आप उसको नॉमिनेट कर दीजिए। अगर हकायक मुख्तलिफ हैं, दरख्वास्त गुजार यानी कि जो FIR कटवाने वाला मुद्दई है वो गलत बयानी कर रहा है और गलत बयानी बाद में साबित होती है, तो फिर आपके पास राइट है, फिर उस मुद्दई के ख़िलाफ़ भी आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, फैज़ एच शाह ने शुरू में लाइट लिया और उन्होंने कहा कि
ठीक है जी सर, वो एफआईआर तो कट गई और ये हम इस अपील को वापस लेते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लेकिन ये जो दायर की है आपने, बुनियादी मसला ये है कि ये संगीन अमल आपने किया है, हम इसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बताएं कि क्या ये जो मामलात हैं, क्या ये पुलिस स्टेट है कि आपने बराह रास्त प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है। अच्छा, फैज़ शाह से ये भी पूछा गया कि ये बताएं कि आपने किस हैसियत में ये अपील फ़ाइल की है। फैज़ शाह ने कहा कि मेरे पास अख्तियार है, मुझे राइट है। जस्टिस काजी फायज ईसा उनके ऊपर बहुत शदीद भरम हुए, यानी कि आप जो नॉर्मली वो किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर वो किसी को डांट पिलाते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा भरम दिखाई दिए जस्टिस काजी फायज ईसा। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ये अख्तियारात हैं, ये अख्तियारात तो एसएचओ के पास होते हैं कि एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं। आप कब से एसएचओ बन गए, आपके ऑफिस को एसएचओ के अख्तियारात कब मिल गए कि आप एक एफआईआर काटने ना काटने के मामले के ऊपर अपील दायर कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि इस अपील को दायर करने के पीछे कौन है, किसने कहा है कि ये अपील दायर करें, और ये तय कौन करके आया है कि ये अपील आप ही दायर करेंगे। खैर, फैज़ शाह ने ये तो जवाब नहीं दिया कि इसके पीछे कौन से अनासिर थे जिन्होंने इस अपील को दायर करने के लिए कहा, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि सर मामला ये है कि ये जो मुलजिम था वो कराची एयरपोर्ट हमला केस में भी था और इसके पीछे बहुत सारी लिटिगेशन मौजूद है और इनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे केसेस हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमारे सामने जो मामला है इस वक्त है, हमारे सामने ये मामला है कि एक मिसिंग पर्सन के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ हुई वो ख़ुद अदालत नहीं आया बल्कि उसने रियासत को इस्तेमाल किया। अच्छा, जस्टिस याया अफरीदी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हमें तकलीफ़ है, दुख है कि एक एफआईआर दर्ज करने के ख़िलाफ़ रियासत अदालत से राब्ता कर रही है, रुजू कर रही है, अपील दायर कर रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैज़ शाह से कहा कि आप एक एक लफ्ज़ ख़ुद अदा करेंगे, वजूहात बताएंगे और आप बताइए, हम अपने ऑर्डर में ये लिखवाना शुरू कर देते हैं। जिस पर फैज़ शाह ने कहा कि सर मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए, मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए, मैं अपना रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद ये बता सकूँगा कि इसके पीछे किसने हदायत दी थी और वजूहात क्या हैं, केस क्या है। जिस पर फैज़ शाह जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं, उन्हें ये मोहलत दी गई है पीर तक के लिए और उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो पीर को ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और ये वजाहत देंगे कि आखिर उन्होंने ये अपील ख़ुद दायर क्यों की, यानी कि उनके डिपार्टमेंट ने ये अपील क्यों दायर की। केस की समाअत को पीर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।